हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम द्वार चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं इंद्रजीत फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो में। और इसमें हम बात करेंगे, चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर आज एग्ज़ाम हुआ है 17 सितंबर को, जो सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है। बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा का सेकेंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका पेपर हार्ड था, ऐसा सभी बच्चों द्वारा बताया गया है। उन्होंने बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया है, साथ ही हमें व्हाट्सएप के माध्यम से खबर मिली है। और व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया है कि सर पेपर बहुत हार्ड था आज का 17 सितंबर सेकेंड शिफ्ट का पेपर कठिन था। इसके बारे में कुछ बच्चों ने बताया कि वो यूपीएससी और बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन था। तो इसके बारे में हम ये स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं और आपको बताएंगे कि किस तरह आपके मार्क्स बढ़ेंगे। घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो आप बस ये वीडियो देखते रहिए। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। आज सामाजिक विज्ञान का सेकेंड शिफ्ट का पेपर हार्ड था, इसके विषय में तो सबको फ़ायदा मिलेगा जैसा हमने थंबनेल में बताया है। जो चलिए देखते हैं क्या है, कैसे फ़ायदा मिलेगा। आपको बता दें कि जो बिहार में एग्ज़ाम हो रहा है एसएसटी, यानी अभी जो एसएसटी का एग्ज़ाम चल रहा है सामाजिक विज्ञान का, इसमें बिहार के इसमें शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता से 50 नंबर आ रहे हैं। उसमें मैथ के क्वेश्चन है, साथ ही रीजनिंग के क्वेश्चन है। 4-5 मैथ के क्वेश्चन होंगे, साथ ही 4-5 रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। वो सब मिलाकर 15-20 क्वेश्चन हो जाएंगे, साथ ही 20-25 इस शिक्षण कला के क्वेश्चन है। तो वो तो आपको बनाना ही बनाना है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको बनाना है। ये 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही पेपर 1 में, और ये बनाना ही आपको। साथ ही पेपर 2 खुलेगा, उसमें पेपर 2 में आपको सब्जेक्ट पेपर 1 में तो आपको वो बनाना है। साथ ही पेपर 2 में इतिहास या भूगोल, ये लिखा हुआ है कंप्यूटर स्क्रीन पे, आपको पीला रंग का जो नोटिफिकेशन बना हुआ पीला रंग में लिखा हुआ है ये आपको कि इतिहास या भूगोल में से कोई एक लेना ही है, ये कंपलसरी है, तो आप ये लेंगे ही, ठीक है। उसके बाद फिर बाकी बचे 3, इस दोनों में से अगर आप कोई एक ले लेते हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको नंबर मिलेगा, बढ़ेगा, सभी का नंबर बढ़ेगा। तो पहले ये आप ये एक बार फिर से समझ लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो इतिहास या भूगोल में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको लेना ही है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से ऑनर्स किए हो, लेकिन ये सब्जेक्ट एक लेना ही है। तो इसमें से कोई भी आप एक चुन लीजिए, तो आपकी मर्ज़ी है। आप इतिहास चुनते हैं, फिर उसके अलावा बाकी 3 सब्जेक्ट बढ़ते हैं, भूगोल, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र। और इन तीनों में से आप कोई एक सब्जेक्ट इसके साथ भी ले सकते हैं। तो इसके 50 नंबर, तो एक इसमें से फिक्स है, वो 50 नंबर आपको करना ही है। साथ ही अब इन तीनों में से जो आप लेंगे उसके 50 नंबर बनाने होंगे। तो 100 क्वेश्चन ये हो जाएंगे और 50 क्वेश्चन वो हो जाएंगे, टोटल 150 नंबर के पेपर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं अब यहाँ आगे क्या लिखा है। एक लेने के बाद बचे तीनों सब्जेक्ट में से कोई एक लेकर बनाना है। हॉनर्स के पेपर के मुताबिक ऐसा सेंटर और बच्चे बहुत बोलते हैं कि जब आपका पेपर हॉनर्स है तभी आप हॉनर्स में जो सब्जेक्ट लिए हो वही लीजिए, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ऑनर्स के पेपर में जो है वही सब्जेक्ट लेना है सब्सिडी में। तो आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। अगर आप इतिहास लेते हैं, साथ में भूगोल, इन दोनों में से कोई एक लेते हैं, अगर आप इतिहास लेते हैं तो इतिहास ले लिए, साथ में आप भूगोल भी ले सकते हैं, दोनों पेपर एक साथ बना सकते हैं। या फिर अगर आप भूगोल लेते हैं, इतिहास छोड़ देते हैं, भूगोल लेते हैं, उसके साथ या तो अर्थशास्त्र ले लेते हैं या नागरिक शास्त्र लेते हैं या इतिहास ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतिहास और भूगोल में से कोई एक इन दोनों के साथ आपके होना ही चाहिए, बस ये शर्त है। चलिए चलते हैं, आगे चलते हैं। तो इतिहास या भूगोल इसमें से कोई एक लेकर आपको बनाना है। आप अगर दोनों बनाते हैं तो अच्छी बात है, दोनों बनाते हैं 100 नंबर यही हो जाएंगे, फिर 50 नंबर उसमें से आपको मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। राजनीति शास्त्र या अर्थशास्त्र, इसमें से कोई एक आपको चुनना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से कोई एक ही चुनना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि हिस्ट्री और भूगोल यानी इतिहास और भूगोल में से कोई एक आपको लेना ही है। तो वो 50 नंबर तो आपको मिलेगा ही। बाकी बचे अब 50 नंबर चाहिए, तो या तो आप राजनीति शास्त्र लीजिए या अर्थशास्त्र लीजिए, और एक लेने के बाद जो बचता है या भी वो भी ले सकते हैं, ठीक है। बस ये तो वही है। चलिए तो टोटल हो जाएंगे आपको 150 नंबर, 150 क्वेश्चन हो जाएंगे, 150 नंबर का होगा, साथ ही 150 मिनट का भी है। और यही मतलब 150 मिनट यानी 2 घंटा 30 मिनट का, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। चलिए अब बताते हैं आपके नंबर क्यों बढ़ेंगे। कल एक नोटिफिकेशन आया था, ये पटना में प्रभात खबर में ये छापा गया था। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से ये छापा गया था पटना के प्रभात खबर में। तो क्या था ये, तो इसमें था, चलिए मैं आपको थोड़ा सा फिर से पढ़ के बता देता हूँ क्या ये। तो इसमें था विज्ञप्ति संख्या 223/2020
और किस विषय में है, तो ये माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी स्टेट 2019 के पुनर्परीक्षा के संबंध में आवश्यक सूचना है। ये कल ही जारी कर दिया गया था। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपका पेपर कठिन है या सिंपल है। सिंपल है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कठिन है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। कैसे मिलेगा वो इसमें कल ही बताया गया था। चलिए मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। एतद द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2019 की पुनर्परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी, उनके अभिभावक, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन तरीके से आयोजित की जाने वाली वैसी प्रतियोगिता परीक्षाएं जिनमें किसी भी विषय में अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होने, क्या है, किसी भी विषय में अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होने के आलोक में उस विषय की परीक्षा एक से अधिक पालियों में ली जाती है। अगर अभ्यर्थी ज़्यादा है तो एग्ज़ाम कई सारी पालियों में ली जाती है। वैसी परीक्षाओं में सामान्यतः जनरली अलग अलग पालियाँ प्रश्न पत्रों के अलग अलग कठिनाई स्तर होने के आलोक में ऐसे विषय का परीक्षाफल तैयार करने के पूर्व नॉर्मलाइजेशन, ये सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है, क्या, नॉर्मलाइजेशन। यहाँ कल ही लिख दिया गया था कि अलग अलग कठिनाई स्तर होंगे, अलग अलग लेवल होंगे कठिनाई के, डिफ़िकल्टी लेवल, किसी में हाई होगा, किसी में लो होगा, इस टाइप का कल ही ये नोटिस निकाल दिया गया था। होने के आलोक में ऐसे विषय का परीक्षाफल तैयार करने के पूर्व नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाई जाती है। जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था रेलवे का, ALP, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, इस सभी में नॉर्मलाइजेशन का अप्लाई किया गया था। नॉर्मलाइजेशन के जरिए ही सभी पेपर 1, पेपर 2 सभी में बच्चों के मार्क्स दिए गए थे नॉर्मलाइजेशन के आधार पे। तो उसमें बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा हुआ है, घाटा किसी को नहीं होता है, बस फ़ायदा ही होता है। जिनका कम है उनको फ़ायदा हो जाता है, जिनका ज़्यादा है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो घबराए नहीं सभी आदमी। तो आगे क्या है मैं पढ़ता हूँ इसे। नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाई जाती है ताकि किसी भी विशेष पाली के किसी भी अभ्यर्थी को कोई लाभ या हानि नहीं हो, इसलिए अपनाया जाता है क्या, नॉर्मलाइजेशन। तो इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 की ऑनलाइन पुनर्परीक्षा में वैसे विषय जिनकी परीक्षा एक से अधिक पालियों तिथियों में ली जा रही है। तो अभी स्टेट का एग्ज़ाम चल रहा था, आज 17 सितंबर सेकेंड शिफ्ट का बच्चों ने कमेंट करके बताया, साथ ही में व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताया कि बहुत कठिन था, कि वो बच्चों ने बताया है, सभी स्टूडेंट ने, कितने सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया है, साथ ही व्हाट्सएप किया है कि BPSC और UPSC लेवल के प्रश्न पूछे गए हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है। जिनकी एक से अधिक ली जा रही है वैसे विषय की परीक्षा तैयार के पूर्व नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाकर ही परीक्षा फल तैयार करने का निर्णय आयोजित करने के पूर्व ही लिया जा चुका है। ये निर्णय लिया जा चुका है पहले ही कि पेपर कठिन होगा, साथ ही इसमें भी यानी स्टेट में भी नॉर्मलाइजेशन अप्लाई होगा, नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से ही अंक दिए जाएंगे। ये निर्णय पहले ही बोर्ड ले चुका है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आप जाइए एग्ज़ाम दीजिए। पेपर कठिन है तो कोई बात नहीं, पेपर इजी है तो सभी बनाइए, पेपर कठिन है तो भी आप सभी बनाइए, क्योंकि बाद में तो नॉर्मलाइजेशन होगा ही। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप टेंशन मत लिए, मार्क्स सभी बनेंगे। नॉर्मलाइजेशन जब अप्लाई होता है तो मैंने एक वीडियो बनाया था नॉर्मलाइजेशन के ऊपर, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें, आपको समझ में आएगा कि क्या दिक्कत है और कहाँ आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो देखें और आपको समझ में आ जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन किस तरह अप्लाई किया जाता है, कैसे कैसे अप्लाई किया जाता है। तो घबराइए नहीं और एग्ज़ाम दीजिए अच्छे से। चलिए ठीक है, चूँकि बच्चों ने कमेंट किया था इसलिए हमने ये स्पेशल वीडियो बना दिया है। नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा सभी को मिलेगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मार्क्स भी बढ़ेंगे सभी के। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आप एग्ज़ाम द्वारा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही चैनल पे मैथ, जीके और रीजनिंग के वीडियो उपलब्ध है। साथ ही स्टेट के लिए अभी स्पेशल सीरीज चलाया गया है, मैथ का, रीजनिंग का, साथ ही CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, उसके साथ इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र सभी का स्पेशल सीरीज मैराथन क्लास लाया गया है। वो सभी वीडियो आप जरूर देखें और अंत तक बने रहें हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।